लेकिन क्या सही मायने में अच्छा होता है जब हमारे घर की गृहिणियाँ घर में ना हों, है ना? तो क्या होता है वो भी सुन लीजिए। कहते हैं बिन घरनी घर भूज का डेरा। किस किस को महसूस होता है? आप देखिए, इंटरेक्ट होइए मेरे साथ, पार्टिसिपेट करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। किस किस को लगता है कि बिन घरनी घर भूज का डेरा लगता है? अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम स्लाइड का भी सहारा लेंगे, यू डोंट वरी। हाँ, यस, देखिए दयाराम जी ने एक मैसेज दिया। यस, तो अब हुआ क्या, दो तरफी बात है, दोनों तरफ की बात है। अगर घर में गृहिणी ना मिले, पत्नी ना मिले समय से, तो भी परेशानी है, और अगर समय से पति घर में ना आए तो भी परेशानी है, तो भी दिक्कत होती है। एक बात और, एक सिचुएशन और होता है, बच्चे कई बारी बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आते ही घर में अगर पिता है, मान लीजिए वीकेंड का दिन है, घर में अगर पिता है, बच्चे कहीं से बाहर आए तो झट क्या पूछते हैं, मम्मी कहाँ हैं? झट पूछते हैं बाप से। और जबकि पिता को पता है कि वो लैपटॉप खोल करके अपने काम में व्यस्त है, उसको पता है कि उसकी मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग चल रही है। अब श्रीमती जी कहीं निकल गई तो अब क्या बताएं। कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड का टाइम है या पापा से कुछ लेना होता है तो बच्चे माँ से पूछते हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं, है ना? तो एक सिचुएशन और आता है, कई बार पार्क में बैठे होते हैं या घूमने फिरने गए होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर कोई मेहमान आता है, हंसी ठिठोली में पूछ लेते हैं बच्चों से कि आप बताइए, आप पापा को ज़्यादा प्यार करते हैं या मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हैं? तो ऐसे में बच्चा असमंजस में पड़ जाता है। वो अलग बात है कि अगर थोड़ा इधर उधर हो करके बात करा जाए तो ज़्यादा प्रेफरेंस मम्मी की तरफ जाता है, बच्चा अपने मम्मी को इशारा करता है ना? लेकिन हाल फिलहाल में वो असमंजस में पड़ जाता है। तो ये स्थिति है परिवार की, ये स्थिति है पति पत्नी की, ये ज़रूरत है, एक दूसरे की पूरक हैं। वो अलग बात है कि लड़ना झगड़ना, है ना, कभी तुनक कभी पुनक, कभी एक दूसरे को मनाना, वो अलग बात है। तो आप लोग अगर हमारे साथ सभी लोग सहमत हैं, अगर सभी लोग इन्वॉल्व हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूरी तरह से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, हम थोड़ा वीडियो का स्क्रीन शेयरिंग का सहारा लेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आपका अगर पार्टिसिपेशन बराबर बना रहेगा तो हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे आज के डे को। यस फ्रेंड्स, हमारे पास मैं उम्मीद करता हूं कि स्लाइड आपके पास आ चुकी होगी। ये स्लाइड मैंने प्ले किया। आप सेशन में हैं एक्स एकेडमी की तरफ से प्रायोजित डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन 7:45। टाइम यही है, चाहे सवेरे हो या शाम हो। AKS एकेडमी मतलब अक्ष एकेडमी, मायना प्रतिबिंब, परछाई। आप अपनी परछाई यहाँ देख सकते हैं, आप अपना प्रतिबिंब बना सकते हैं, आप अपना अक्ष बना सकते हैं। और सही मायने में बोलूँ तो आपके दिमाग की बत्ती यहाँ पर जल जाएगी और आप यहाँ अगर सही तरह से डूब गए हैं, आप सही तरह से। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी आवाज। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम सुंदर दिखें, जल्दी से बूढ़े ना हो, चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, परिवार में प्यार मोहब्बत बना रहे। पिछले दिनों आपने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर राजेश सिंह सर को, कि हम लोग जब आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं तभी शायद अपने आप को बीमार समझते हैं। जब हमको घर वाले उठा करके अस्पताल ले जाते हैं तभी हम अपने आप को बीमार समझते हैं। लेकिन सही मायने में अगर हमारा परिवार में ट्यूनिंग सही नहीं है, अगर हमारा पति पत्नी के साथ ट्यूनिंग सही नहीं है, बच्चों के साथ ट्यूनिंग सही नहीं है, अगर हमारे चेहरे पर स्माइल नहीं है, तो भी हम बीमार हैं, तो भी हम बीमार हैं। डिजीज नहीं है लेकिन डिसईज जरूर है। साथियों मित्रों, सही मायने में
जीवन का आनंद यही है। आप चाहे उम्र के जिस भी पड़ाव में हैं, सब पत्नी अगर जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं मिल बांट के खा रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं आप उसमें संतुष्ट हैं, जिस भी दायरे में रह रहे हैं आप उसमें अगर आनंद ले रहे हैं, तो जीवन का परम आनंदमयी चक्र यही है। अगर आपका पेट सही है, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अगर आपको कोई रोग नहीं है, अगर आपकी पॉकेट में पैसा है, अगर आपके बैंक में बैलेंस है, आप हर तरह से अपने आप को सेव करके चल रहे हैं, इकोनॉमिकल सेव करके चल रहे हैं, आपके हाथों में पैसे का फ्लो है, तो आप जिंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। आपको चिंता ना हो, आपकी पत्नी ने आपकी जेब से बटुआ पकड़ लिया, अगर उसमें से 500 का नोट निकाल लिया, आपके चेहरे पर कोई संकोच ना हो, आपके चेहरे पर कोई तनाव ना हो, जीवन का आनंद यही है। आपके पास इतनी इनकम है, आपके हाथ में इतना पैसा है कि आप पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवा रहे हैं, अपने को सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो जीवन का आप पूरा आनंद ले रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो हनीमून पीरियड वो नहीं होता कि जो शादी के 4 दिन बाद 4 दिन के लिए आप कहीं बाहर चले जाते हैं। सही मायने में हनीमून का पीरियड वो है कि जो आप चौथेपन में आकर के एकांत लाइफ को जी रहे हैं, स्वतंत्र लाइफ को जी रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी तक आप इंतजार करते थे कि आपके टेबल पर चाय आएगी, नाश्ता आएगा, कोई दे जाएगा, कम से कम पत्नी दे जाएंगी। आज थोड़ा-सा रियलाइज़ करके देखिए, महसूस करके देखिए, वो चाय आपने तैयार किया, अपनी पत्नी के साथ टेबल पर बैठ कर के सर्व कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, बच्चों के बचपन की बातें याद कर रहे हैं, किलकारियाँ याद कर रहे हैं, कैसे-कैसे उनको स्कूल जाते समय तैयारियाँ कर रहे थे, आप उसको याद कर रहे हैं। बेशक बच्चे दूर हैं, बेशक बच्चे दूसरे शहर में हैं, बेशक बच्चे दूसरे देश में हैं, बेशक बच्चों के बच्चे भी आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आप जीवन का आनंद ले रहे हैं। साथियों मित्रों, यही वो समय है जब आपको अपने दोस्तों की याद आती है। यही वो समय है कि जब आपने उन लोगों को याद किया जिनको आपने पूरी जिंदगी इग्नोर करी। आपके पास समय नहीं था, आपके पास आपका सेहत भी कई बारी अलाउ नहीं करता था, आपका कभी-कभी ऑफिस भी अलाउ नहीं करता था, लेकिन आज आपके पास पूरा जीवन का आनंद लेने का टाइम है। आप लिस्ट बनाएं अपने दोस्तों को, वेल्दी लाइफ के बारे में उनको बताएं, सिर्फ वेल्दी लाइफ के बारे में उनको बताएं, स्वास्थ्य वर्धक बातें करें, ज्ञानवर्धक बातें करें, क्लींजिंग के बारे में जिक्र करें, कुछ भी छोटा से छोटा पल है उसको एंजॉय करें, पुराने दिनों को याद करें। ये सबसे बड़ा सर्वोत्तम समय है आपके लिए। साथियों मित्रों, आपके लिए बहुत जरूरी है, अभी तक आप टाल मटोल करते रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या होता है, मैं मेरी बात बताऊं, कुछ दिन पहले मेरा भी यही धारणा थी, मिथ्या थी, माइथ था कि एक दिन मैं भी बिस्तर पर जब जाऊंगा, तब तो जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाथ पैर भी नहीं हिला पाऊंगा, तब तो एक्सरसाइज नहीं होगा ना। तो ऐसी क्या बात है, एक्सरसाइज में नहीं कर रहा हूं तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। पिछले दिनों मैं क्लींजिंग कैंप गाजियाबाद में था। उन दिनों मैं कई सारे शारीरिक सफर कर रहा था और वहां पर महसूस किया कि हमारे जीवनों में सबसे ज्यादा श्वसन प्रक्रिया मायने रखती है। पेंडेमिक के टाइम पर आपने देखा कि श्वसन प्रक्रिया का, सांस का, ऑक्सीजन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस रहा।
तो क्या हमें उसको दुरुस्त करके नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमको उसको प्रैक्टिस में नहीं रखना चाहिए? जो गलती हो गई सो हो गई, जो बीत गई सो बीत गई। लेकिन आज हमारे पास समय है और एक अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य बन गया है कि मेरे पास जो भी संपर्क में है तो वो कम से कम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पूरा फोकस करे। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें आपका कोई दवाई नहीं लगेगा, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, इसमें कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना है। हाँ, एक निश्चित समय आपने तय करना है, एक नियत समय तय करना है। सही समय पर सही दिशा में अगर आप काम करेंगे तो कामयाबी जरूर होगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमारे साथ प्रतिदिन सवेरे 7:30 बजे जुड़ते हैं। सेशन का नाम है नाड़ी शोधन। हम उसमें वार्म अप भी अपने शरीर को वार्म अप करते हैं, नाड़ी शोधन के बारे में बात करते हैं, क्लीनिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण के साथ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। और साथियों मित्रों, जब आपका तन मन स्वस्थ है, आपके चेहरे पर स्माइल है, तो परिवार में पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, नाती पोतों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ आपका जो संबंध है वो गहरा होगा, प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। कई सारी चीजें हैं जिनको हम प्रायोरिटी नहीं देते। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको प्रायोरिटी पर काम करना है, उनको समझना है और साथियों मित्रों आगे बढ़ जाना है। वेल्दी लाइफ, व्हाट वी डू, एक क्वेश्चन मार्क है। द प्राइम कंसर्न ऑफ वेल्दी लाइफ इज टू बिल्ड ए कम्युनिटी दैट इज हेल्दी, एक्टिव एंड फिट। आप वेल्दी लाइफ के साथ जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ेंगे, और आप जुड़े हैं तो आपके लोग भी जुड़ेंगे। और हमारा एक मोटो है, भारत की संस्कृति, भारत की का सनातन, भारत देश में जो उपलब्ध है वो औषधियां, जो उपलब्ध है खान पान, जो उपलब्ध है वो जलवायु, उसका पूरा फायदा उठाते हुए और यहाँ पर हर तरह से मर्यादा के अंदर, संस्कार के अंदर सारा जीवन यापन करते हुए इंजॉय के साथ, आनंद के साथ जीवन यापन करना है। साथियों मित्रों, यही है वेल्दी लाइफ का संदेश, बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें समय दिया, हमें सुना। अब आइए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और जानते हैं आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा और आपका इसमें क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सन सही है सर। जब लोग इंटरेक्ट करते सेशंस में, नहीं तो प्रैक्टिकली जब कैंप में रहते तभी मालूम होता सर। एक दूसरे का व्यूज एक्सचेंज करते, खुद का फैमिली का, आपका फैमिली का, किसी और का फैमिली का, तब मालूम होता। हम लोग सोचते हैं हमारा ये प्रॉब्लम ज्यादा है बोल के, दूसरों का प्रॉब्लम जब सुनते हैं तो हम बहुत खुश है, बहुत अच्छा है बोल के समझ लेते। तो आप जो भी बोले 120% करेक्ट है सर। मैं सही से सर। मैं माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आप जानते हैं थोड़ा सा मैं शेड्यूल चल रहा था जी। रेशियो पे मिलता है, अगर 1% की बात करें तो